हेलो दोस्तों, मेरे इस चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको सुनाऊंगी मृत्यु भोज क्यों, ये कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और हाँ, मेरे वीडियो को लाइक भी करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। मृत्यु एक सत्य, इंसान चाहे जितने भी हाथ पैर मार ले पर इस सत्य से मुख नहीं मोड़ सकता कि एक न एक दिन उसका अंत अवश्य होगा। पर इस सच्चाई को मानने से वो डरता है। डर का कारण होता है उसका मोहबंधन। जिन मोतियों को वो जीवन प्रयत्न धागों में पिरोता है, उसके बिखरने का डर, उस धागे से अलग होने का डर। मीना इन्हीं दार्शनिक विचारों में खोई स्वेटर बुन रही होती है। तभी उसकी बेटी विद्यालय से आ जाती है। अपनी बेटी की आवाज़ सुनकर वो जल्दी से स्वेटर बुनना छोड़कर आंगन की ओर भागती है। सोना, तुम आ गई, कैसा रहा आज का दिन? मास्टरानी जी से बात की क्या? तुम्हारी परीक्षा बाद में ले लें क्योंकि तुम्हारी बड़ी बड़ी दादी का देहांत हो गया है। तुम्हें उनके क्रियाकर्म में जाना है। बड़ी दादी यानी मीना की दादी सास। ऐसे तो वो 80 वर्ष की थी और अपनी पूरी जिम्मेदारियां निभा चुकी थी। 3 बेटों की शादी कर पोते पोतियों की शादी और उनके बच्चों तक का मुंह देख लिया था। लेकिन मृत्यु तो हमेशा ही दुखद होता है। हमारे हिंदू समाज में क्रियाकर्म में भी 12-13 दिन लग जाते हैं। अब चाहे बच्ची की परीक्षा हो या बेटी का ब्याह, सब रोक कर अगर आप नहीं गए तो समाज का ताना तो सुनना ही होगा। लोग अपने पर कम ध्यान और दूसरों पे ज़्यादा ध्यान जो देते हैं। मंडली बैठ जाएगी, ऐसा कैसा जरूरी काम कि दादी सास के मृत्यु भोज में ना आ सके। बेटी की परीक्षा रोक कर भी मीना को जाना तो था ही, तो वो सुबह ही मास्टरानी जी के नाम सोना के हाथ अर्जी भिजवा दी थी। जल्दी से हाथ मुंह धो ले बेटा और खाना खा ले, आज रात को हमारी ट्रेन है। मीना रात की ट्रेन से रवाना होकर सुबह अपने ससुराल पहुंचती है। जैसे ही वो घर के चौखट पे पैर रखती है, घर की औरतें जोर जोर से बिलखाना शुरू कर देती है। पूरे घर में एक क्रंदन का माहौल बन जाता है। 10-15 मिनट तक ऐसा चलता है, फिर सब कुछ शांत हो जाता है। लोग आपस में बातें करने लगते हैं। मीना इस बात को समझ नहीं पाती और अपने पति से इस बारे में पूछती है तो उससे पता चलता है ये परंपरा है। किसी भी घर के सदस्य या रिश्तेदार के आने पर ऐसा क्रंदन करना होता है। वो इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती और क्रियाकर्म से जुड़े घर के काम में लग जाती है। दोपहर होता है और पंडित आते हैं और वह मीना के ससुर को लंबी लिस्ट थमाते हैं जिसमें वो सभी चीज़ें होती है जो उनकी माँ जीते जी उपयोग करती थी। मीना को बड़ा आश्चर्य होता है। अजीब हमारी परंपरा है जिसमें जीते जी इंसान को चाहे पहनने को 2 जोड़ी कपड़े और चप्पल मिले या ना मिले, पर मरने के बाद उसके ज़रूरत की सारी चीज़ें दान दी जाती है। अजीब बिड़वना है। वास्तविक संसार में कुछ दिया हो या ना दिया हो, पर स्वर्ग पहुंचाने की चेष्टा जरूर की जाती है। अभी मीना इसी उधर भून में होती है कि हलवाई आकर मृत्यु भोज की सामग्रियों का लिस्ट पकड़ाता है और बोलता है लगभग 2 लाख रुपये खर्च होंगे। मीना किवाड़ के आड़ से सुनते हुए एक पुरानी घटना याद करती है। जब वो 10 साल पहले इस घर में बहू बन के आई थी और उसकी दादी सास घर के लोगों से मेला देखने जाने की फरमाइश कर रही थी। सब उनको मेला आने जाने, वहाँ खाने पीने पे आए खर्च का हवाला देकर चुप करा देते थे और आज वही लोग मृत्यु भोज पर लाखों लुटाने की सोच रहे थे। हम कैसे समाज में रह रहे हैं जहाँ खोखली परंपराओं पे तो हम लाखों खर्च कर देते हैं पर जिंदा इंसान पर कुछ हजार खर्चा करने को तैयार नहीं होते।
किस रामायण और गीता में लिखा है कि मृत्यु भोज पर पूरा गांव न्योता देकर लाखों खर्च करने पर मृत्यु की आत्मा को शांति मिलती है? कौन सा मरता हुआ इंसान ये चाहता है कि उसके मरने के बाद उसके परिवार को उसके मृत्यु भोज के लिए कर्ज लेना पड़े या अपनी जमा पूंजी किसी विकास के काम में ना उपयोग कर मृत्यु भोज पर खर्च करे? जो इंसान 2 वक्त की रोटी और 2 जोड़े कपड़े मांगने में 10 बार सोचता है कि वो किसी पर बोझ ना बने, क्या वो मरणोपरांत बोझ बनना चाहेगा? फिर मृत्यु भोज क्यों?